बहुत कुछ बता दिया है। आप लोग ऑलरेडी जो है इन चीज़ों को समझ चुके हैं और मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा-सा आप लोगों को, क्योंकि कैलकुलेशंस में आप लोगों के जो है हम लोगों को क्वेरीज मिल रही हैं कि हमारा बोनस नहीं आया, या हमें पहले 6% थे तो इतना मिलता था, अब 6% हुए तो ये मिला है, हमें बहुत कम मिला है। तो कुछ रीजंस रहे हैं। और सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि बिजनेस है, हमारा अपना खुद का बिजनेस है, और बिजनेस कोई भी होता है तो उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। हो सकता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा हाइक जाते हैं, हो सकता है कभी कभी हम डाउन भी चले जाते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन मार्केट, मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड क्योंकि हम लोग सेल्फ यूजर हैं, आप लोग सब जानते हैं, हम पूरा हमारी जो टीम है वो कोई भी सेलिंग पर काम नहीं करते हैं, हम लोग सब सेल्फ यूजर ही रहे हैं। तो जैसा कि नवंबर एंड दिसंबर मंथ एक ऐसा मंथ गया है जिसमें काफी जो है ऑफर्स आए थे, और इतने अमेजिंग ऑफर्स थे कि हम लोग उसको लेने से रोक नहीं पाए। उसके लिए चाहे हमें थोड़ा सा स्टॉक भी करके रखना पड़ा, और हम लोगों ने किया भी, क्योंकि एक पर्सनल जहां हम 100 बीपी या 150 बीपी तक करते थे, वहां पर हमने नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में एक एक आईडी में 300 या 400 बीपी भी कंप्लीट किए हैं। अब 300 400 बीपी जब कंप्लीट होते हैं तो हम लोगों का पैसा लगा है, हम लोग सेलिंग तो कर नहीं रहे हैं, वो सामान हम लोगों ने स्टॉक करके ही रखा है अपने पर्सनल यूज के लिए, या कि चलिए आगे कोई हम गिफ्ट वगैरह कर देंगे, इस तरीके से हमने सोच के रख लिया है। बट अभी क्या हुआ है, हमारा जो मनी है वो स्टक हो गया। जब मनी स्टक हुआ तो थोड़ा सा हम लोगों को, आप ये मत सोचिए कि जनवरी में जो है इतने सारे चेंजेस हुए थे, बिजनेस में चेंजेस हुए थे उसकी वजह से हमारा बिजनेस डाउन गया, नहीं। वो रीजन यही था कि नवंबर एंड जो दिसंबर मंथ होता है वो रियली में एवरी ईयर बहुत हाइक जाता है, क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग होती है, और उसके बाद थोड़ा सा जनवरी और फेब में हम लोगों को, फेब फिर भी बहुत अच्छा चला जाता है, जनवरी में थोड़ा सा हम लोगों को डाउनफॉल देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखना पड़ा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फेब्रुअरी स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छा मंथ है, आप लोगों के लिए अमेजिंग ऑफर्स हैं और आप लोग बहुत कुछ ले सकते हैं। दूसरी बात रही ये कि आप लोगों को ये डाउट हो रहा है कि मैम पहले हमारी इनकम 9% पर ये काफी अच्छी आती थी, या 12% पर बहुत अच्छी आती थी। इसका रीजन ये रहा है कि जो हमारी इनकम कैलकुलेशन होती थी, जब हमारी इनकम कैलकुलेशन होती थी, सीनियर मैनेजर एंड अबव की कैलकुलेशन होती थी बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एंड उससे बिलो जितने भी हमारे लेवल्स होते थे उनकी कैलकुलेशन होती थी बीपी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस ईयर से, यानी इस ईयर जनवरी 2021 से जो है, कंपनी ने स्टार्ट कर दिया कि जितने भी लेवल्स हो रहे हैं उनकी कैलकुलेशन जो है वो बीवी के अकॉर्डिंग यानी बिजनेस वॉल्यूम के ही अकॉर्डिंग होगी। अब बिजनेस वॉल्यूम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट का और हर एक चीज का बिजनेस वॉल्यूम अलग बनता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम वेलनेस की बात करें तो वेलनेस सेट जो है वो हमारा 100 बीपी 3524 रुपीज में कंप्लीट कर देता है। बट जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा 5000 रुपीज में जाकर हमारा 100 बीपी कंप्लीट करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, 1500 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है हमारे दोनों चीजों में। तो यहाँ पर जब हम बिजनेस वॉल्यूम अगर वेलनेस देखेंगे तो वेलनेस जो है वो हमारा किस पे कैलकुलेशन हो रहा है, उसका अगर हम 1 रुपीज का देखेंगे, 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना बीपी हो गया। आप देख सकते हैं कि 36 के आसपास हमारा 1 रुपीज बैठता है, सॉरी 1 बीपी जो है वो 36 के आसपास बैठता है। ठीक है, लेकिन जहां हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं जिसमें 5000 में जाकर हमारी 100 बीपी होते हैं, तो वहां पर 50 रुपीज का एक बीपी बैठता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। अब क्या होगा कि जहां पर रश्मि स्क्रीन कोई भी हम लोगों ने यहाँ पर शेयर नहीं की हुई है अभी, ठीक है। अभी सिर्फ आपको वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, ये चीज बताइए, वॉइस क्लियर है ना, वो चीज यस मैम क्लियर है। क्लियर है सुषमा जी, क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है उसकी बात कर रहे थे बिजनेस बिजनेस वॉल्यूम की। तो जहां हम वेलनेस लेते हैं तो वहां पर हमें 1 बीपी 36 रुपीज में पड़ता है। अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 बीपी 50 रुपीज में पड़ता है। तो आप ये देखिए 36 का बिजनेस वॉल्यूम और 50 रुपीज का बिजनेस वॉल्यूम बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। और हमें यहाँ पर
तकरीबन जो है 15 रुपीज का फर्क पड़ जाता है एक बीपी पर। तो जहां हम लोगों को इतना मतलब एक बीपी पर इतना इफेक्ट पड़ता है, तो नेचुरल बात है कि जब आपके अब कैलकुलेशन बीवी के अकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हुई, तो वो आप ये देखिए कि आपने परचेजिंग क्या की, आपने हेल्थ सेट परचेज किया है या प्रोडक्ट परचेज किया है। आप देखते होंगे कि अगर ये तो हमने बात की हेल्थ सेट, और इसकी मैं बता रही हूँ आपको। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं कि जो हमारा लव नेचर का सोप है और हमारा मिल्क एंड हनी का सोप है, आपने देखा उनके दोनों के प्राइस में डिफरेंस है और उनका बीपी सेम होता है, 1 बीपी के होते हैं। ठीक है, जब 1 बीपी के हैं तो उस टाइम पे लेकिन उनके प्राइस डिफरेंस है। एक एक मिल्क एंड हनी का सोप हमें पड़ता है 52 रुपीज का, और अगर हम लव एंड नेचर का ले रहे हैं तो वो 44 रुपीज का पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये किस चीज का डिफरेंस आ गया? ये हमारा बिजनेस वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया। अब मान लीजिए आपने 100 सोप ले लिए लव नेचर के, और आपने अपना 100 बीपी कंप्लीट कर लिया, तो आपको 100 कंप्लीट किया तो 4400 रुपीज में आपका यहाँ पर 100 बीपी कंप्लीट हुए। लेकिन अगर वहीं पर आप मिल्क एंड हनी के सोप ले रहे हैं जो कि 52 रुपीज का पड़ रहा है, तो 5200 में हमारे 100 कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंस पता चला आप लोगों को बिजनेस वॉल्यूम का? क्लियर हुआ आप लोगों को कि क्यों आपकी अमाउंट, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये आप जो आपकी परचेजिंग है उसकी वजह से आपका बिजनेस वॉल्यूम कम हुआ, और जहां बिजनेस वॉल्यूम कम हुआ उसी की वजह से आप लोगों की इनकम पे इफेक्ट पड़ा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ट्रेड डिस्काउंट से। आप सोच रहे होगा कि हाँ, अरे ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही नहीं रहा, तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सबसे पहली बात, 100 बीपी जब हम कंप्लीट करते हैं अपने पर्सनल, उस पर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 200 बीपी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो पर्सनल 200 बीपी कर रहा है उसको वहां पर इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। तो आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ जिससे कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाएंगे, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। मैम, यू कैन शेयर एग्जांपल ऑफ न्यू कैलकुलेशन ऑन बिजनेस वॉल्यूम। या श्योर, अभी करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। एक मिनट, मैं एक मिनट कैमरा पेपर के ऊपर करती हूँ। तो आप लोगों को जो है अभी जब मैंने बताया आपका, जो मैंने वेलनेस की बात की थी, देखिए मैं यहाँ पर आपको मेरा ये पेज शो हो रहा होगा ना, वेलनेस की बात की थी, और यहाँ पर हम कर रहे थे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही हम लोगों ने वेलनेस लिया। वेलनेस से हमारा 100 बीपी जो है 3524 में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे 5000 अप्रोक्सीमेटली 5000 में जाकर हमारे 100 बीपी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इनका अगर हम यहाँ देखें तो 1 बीपी इज इक्वल टू हमारा 36 के आसपास बैठता है। तो 36 जो बीपी यहाँ पर, इसका बिजनेस वॉल्यूम 36 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 बीपी इज इक्वल टू हमारा 50 रुपीज बैठता है। तो 50 जो है वो बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कहां पर आपका चेक जो है वो इंक्रीज होगा। अब क्लियर है आपको स्क्रीन? आपको क्लियर हो सकता है। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको सोप के बारे में बताई कि लव नेचर का जो सोप है वो 44 रुपीज का पड़ता है हमें, और अगर हम मिल्क एंड हनी की बात करें तो 52 का पड़ता है। तो इन दोनों के भी बिजनेस वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाता है। अब क्लियर है विजय आपको? स्क्रीन मेरी थोड़ा सा ब्लर हो रहा था अभी, अभी तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पर जब हम लोग अमाउंट के ऊपर, सबसे बड़ी बात है कि आप अमाउंट देखिए। कोई बात नहीं, ब्लर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं वैसे ही वर्बली भी वैसे बता चुकी हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारा जो है ना अमाउंट, मतलब अमाउंट देखो कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको बीवी मिल रहे हैं। एंड आपको एक और चीज बताऊंगी कि अभी तक जैसे हम लोग जो होता था कि हमारे पर्सनल, मान लीजिए मेरा पर्सनल होता है 200 बीपी, मेरे पास ऑर्डर है 200 बीपी का। ठीक है, और मैं पहले क्या होता था, ये 200 बीपी मैं अपनी पर्सनल आईडी में डाल लेती थी। लेकिन अब आप लोगों को अगर अपना चेक इंक्रीज करना है तो इस 200 बीपी को आप एक सिंगल आईडी में ना डालकर 100 बीपी अपनी आईडी में डालिए पर्सनल में, और एक आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। यहाँ पर आप आईडी किसी की भी लगा लीजिए,
अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई आईडी नहीं आ रही है और ये ऑर्डर आप ही का है 200 बीपी का और आपको वो प्लेस करना है क्योंकि आपको नीड है उसकी, तो यहाँ 100 बीपी अपने में डालिए और एक नीचे एक और आईडी लगाकर, क्यों आईडी क्यों नहीं लगेगी नेहा? 100 एक आईडी आप अपनी पर्सनल लगाकर, पर्सनल किसी की भी लगा लीजिए और उसकी आईडी में 100 बीपी का ऑर्डर डाल दीजिए। आपके जो है यहाँ पर इस ये जो 200 है, अगर आप इसको दो आईडी में डिवाइड करके डालेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने ये सिंगल आईडी में डाला तो सिर्फ आपको क्या बेनिफिट होता है, आपको 3 प्रोडक्ट्स जो है वो बिजनेस बीसी में मिल जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इस पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, ट्रेड डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब वो आपको नहीं मिलेगा। एंड जितने भी 3%, 9%, 6% जितने भी हैं, उनमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो लोग सिर्फ अपना 100 बीपी करते हैं, तो उनको ट्रेड डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको जो फर्क पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है, मे बी हो सकता है उनके डाउन में जो है डिफॉल्ट, मतलब वो डिफॉल्टर्स हो ज्यादा, या उनके डाउन में। एक और चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये आप अपने माइंड को सेट कर लीजिएगा और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस चीज को ध्यान रखिए कि आपने जो है अपने किसी भी डाउनलाइन को 200 पर्सनल बीपी मत कराओ। जहां आप अपने डाउनलाइन को 200 पर्सनल बीपी नहीं कराएंगे ना, मतलब जिसके भी अगर 200 बीपी का ऑर्डर है तो 150 करा दीजिए, 50 बीपी किसी और आईडी में करा दीजिए, 200 मत कराना अगर अपना चेक अच्छा बनाना चाहते हो तो। अगर नहीं तो आप करा सकते हो। आप सोचो कि अरे मैं क्यों किसी के उसमें ऑर्डर डालूं या मैं क्यों करूं ऐसा। देखिए अगर आपने किया और एक आईडी आपने पर्सनल लगा ली, मान लीजिए आपने अपनी सिस्टर की आईडी लगा ली, तो 100 बीपी को उसके में डाल दीजिए, 100 बीपी अपने में डालिए, उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा है। और ये भी ध्यान रखिए, कोई भी अच्छा कितनी भी आपकी डेप्थ होगी ना, आप यहाँ पर हैं, आपके नीचे आप, हम लोग देखिए ज्यादातर हम 2 लाइनों पर या 3 लाइनों पर काम करते हैं। आपकी ये डेप्थ है, ये यहाँ से जो अब आपका जो है यहाँ पर 6% हुआ है, आपने इसको 200 कराया, इसने भी 200 कर दिया और इसने भी 200 कर दिया, और आपने पर्सनल किया अपना 100 बीपी। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों को क्या मिल रहा है, इन तीनों को मिल रहा है स्पीड बोनस, और आपको इन तीनों का क्या मिल गया, एंटरप्रेन्योर बोनस। ठीक है, ये तो आपको मिला ही मिला, साथ में आपको क्या हुआ, यहाँ पर 6% का आपका क्या बेनिफिट हो गया, आपका 6% का आपका लेवल का जो होता है डिफरेंस वो भी मिल गया। लेकिन अगर आपने ये 200 ना करा के इनके नीचे यानी 100 इसको कराए होते, 100 इसको, 100 इसको एंड इनके नीचे एक एक आईडी और लगवाकर 100 कंप्लीट कराया होता ना, तो आपको मैं बताऊं कि इन लोगों को भी बेनिफिट हो जाता 3% होने पर, और इस चीज का आपको भी बेनिफिट होता।